Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. In today's video, we are going to discuss another topic, that is how to connect Java application with MySQL database. For this purpose, first we have to create a database and then we are going to write some code in Java. After that, we will connect both of them and we'll check that either the connection is established or not. So let's get started. First of all, let's see how to create database in MySQL. I'm going to open my command prompt. Command prompt को open कर लेने के बाद यहाँ पर मैं कुछ code type करूँगी. You have to see it carefully. MySQL -u, this means username. Then root. मेरा by default मैंने username यहाँ पर root रखा हुआ है, तो ये मैंने root ही select किया. So I will write root as my username and -p for password, and then I'll click enter. Here it will ask me to enter my password. Now let's type the password. After entering the details or the credentials, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो आप MySQL में एंटर कर जाओगे. ठीक है. Here you are going to start the creation of database. First of all, जो कमांड मैं यूज करूंगी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, that is create database and the name of database that I want to keep. For example, मैं इसका नेम रखती हूँ books. ठीक है. And then I click enter. और let's keep just book. यहाँ पे मेरी database जो है वो create हो जाएगी. After creating the database, I'm gonna use this database. So I'll write use book. अब इसमें हमने कुछ टेबल को क्रिएट करना होगा जिसमें फर्दर हम अपने डेटा एंट्रीज यानी रोज को स्टोर कर सकेंगे. सो टू क्रिएट टेबल आई विल राइट क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल. फॉर एग्जांपल मैंने टेबल का नेम रखा है टेबल 1 और फिर मैं इसमें बता दूंगी मेरे एट्रीब्यूट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज आईडी, लेंथ इज 10, देन नेक्स्ट इज नेम. अच्छा, इसकी टाइप हमने यहाँ लिखनी है इंट. ओके. आफ्टर नेम की टाइप हमने यहाँ varchar, फॉर एग्जाम्पल 50, डिस्क्रिप्शन varchar 100 एंड सेमीकोलन. ये मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें मैंने यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं. अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज एंटर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगी, जो क्यूरी में यूज करूंगी, दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, दैट इज टेबल 1, और इसकी जो हमारे पास रोज होंगी यहाँ पर हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, आईडी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, कि जो मैं वैल्यूज एंटर करना चाह रही हूँ वो इस सीक्वेंस में एंटर हो. आगे वैल्यूज का कीवर्ड, एंड देन आईडी में क्या एंटर करना चाह रही हूँ 10, नेम में रखना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल जावा, एंड ये किस टाइप की इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्स्ट बुक. ओके. एंड डबल कोटेशन मार्क से मैंने इसे कर दिया है क्लोज. आफ्टर दैट सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर. वन क्यूरी अफेक्टेड. इसी तरह से मैं फ्यू मोर एंट्रीज कर लेती हूँ, लाइक जावा के साथ दिस टाइम वी आर हैविंग C++. आईडी चेंज हो जाएगी 20. एक और एंट्री कर लेते हैं, C++ थी, ये है सिंपल C, इसकी 30 कर लेते हैं एंट्री, एंड दिस इज इनफ. और लेट्स डू वन मोर. 40 is ID and let's make it Python. That's it. ये मैंने few entries कर ली हैं. अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगी जावा में, that is going to be written in Eclipse, and then उसे मैं इस database से लिंक कर दूंगी. So let's see how to establish that connectivity. ये मैंने एक फाइल क्रिएट की है connection test के नेम से, क्योंकि जो मेरी क्लास का नेम है वो भी connection test ही है. कुछ मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी या फिर यूं कहें कि पैकेज में से क्लासेस इंपोर्ट कर ली हैं जो कि मैंने यूज करनी है. आप चाहें तो सिंपल जो है एसक्यूएल के बाद डॉट स्टैटिक यूज कर सकते हैं, तो इस तरह तमाम क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी, या अगर आप चाहें तो जस्ट रिक्वायर्ड क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं. ओके. व्हेनेवर यू हैव टू कनेक्ट अ जावा विद डेटाबेस, देयर आर 5 स्टेप्स रिक्वायर्ड. See, there are 5 steps to connect any Java application with database using JDBC. JDBC हमारे पास यहाँ पर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है. उसके लिए 5 स्टेप्स हमने जो है वो फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करना. ये हम देखेंगे कि हम ड्राइवर क्लास को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं. आपने जस्ट वो सिंटैक्स फॉलो करना है. कनेक्शन क्रिएट करना, स्टेटमेंट क्रिएट करना, क्यूरीज एग्जीक्यूट करना, एंड देन
उस कनेक्शन को क्लोज कर देना जिसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया था. सो लेट्स सी इट इन Eclipse दैट हाउ वी कैन डू दिस प्रोसेस. सबसे पहले हमने ट्राई कैच की स्टेटमेंट यूज की है. ट्राई पोर्शन में हमने क्या लिखा है, ये मेन हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, थ्रोज एक्सेप्शन. ठीक है, इसके बगैर एरर आएगा. ट्राई में हमने क्या लिखा, सबसे पहले रजिस्टर करेंगे ड्राइवर को विथ क्लास. कैसे कर सकते हैं, आपने ये कीवर्ड यूज करना है क्लास डॉट फॉर नेम, और उसमें आपने इस तरह से लिख देना है com.mysql.cj, ये कनेक्टर है हमारा, .jdbc.driver. ये आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है. ये लिखने के बाद आपने अब क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है ड्राइवर मैनेजर क्लास के साथ. अब ड्राइवर मैनेजर क्लास के साथ कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए आप कनेक्शन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो और फिर ड्राइवर मैनेजर के थ्रू उसको कॉल करते हो गेट कनेक्शन. फिर आप उसमें लिखते हो JDBC कॉलन MySQL कॉलन /localhost कॉलन, जो पोर्ट आप यूज करो दैट इज 3306 हेयर, वो लिखोगे. और फर्दर आप अपना यहाँ पर आगे क्या लिखोगे, डेटाबेस का नेम. In my case, the name of database is book, so I will edit it from books to book. So अब इसे books से book कर देते हैं. रूट मेरा यूजर नेम और ये मेरा पासवर्ड है. नेक्स्ट इज डिस्प्ले स्टेटस मैसेज. ये हम एडिशनल चीज करेंगे ये देखने के लिए कि क्या हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ भी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्राइवर को रजिस्टर करने के बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहे, क्रिएट कनेक्शन का स्टेप फॉलो किया सेकंड वन. तो अब हम चेक करना चाहते हैं उसका स्टेटस, तो ये एडिशनल स्टेप हम परफॉर्म करते हैं. हम कहते हैं अगर कनेक्शन == नल है तो प्रिंट करवा दो JDBC कनेक्शन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, यानी डेटाबेस की भी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं हुई. और अगर हो गई है तो प्रिंट करवा दो कांग्रेचुलेशंस, JDBC कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुली. आफ्टर रजिस्टरिंग ड्राइवर क्लास एंड आफ्टर क्रिएटिंग कनेक्शन, थर्ड स्टेप इज क्रिएटिंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्रिएट कैसे करोगे, स्टेटमेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर उसके एक मेथड को कनेक्शन से कॉल कर दोगे, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से, यानी कि con.createStatement. अब आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे क्यूरीज. रिजल्ट सेट आपने एक क्लास यूज की है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया RS, उसमें आपने ये STMT, आप देख रहे हो कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होता है. लाइक अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर था तो कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ. जैसे ही कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना, आगे स्टेटमेंट में कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज किया, उससे नेक्स्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन में स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को यूज किया. ठीक है, STMT.execute क्यूरी, जो क्यूरी हमने एग्जीक्यूट करनी होगी ना वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे. अब यहाँ पर हमने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम T1, यानी टेबल 1 में हमारे पास यहाँ जो टेबल का नेम है वो है टेबल 1. ठीक है, हमने कहा कि इस टेबल 1 में जितनी भी रोज है सब सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवा दो, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी. यहाँ पे हमने व्हाइल लूप यूज किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हर लाइन को रीड करते जाओ और उसको डिस्प्ले करवाते जाओ. इस लाइन में हो क्या रहा है, इस लाइन में बेसिकली आप system.out.println लिखते हो और बाद में ऑब्जेक्ट का नेम rs.getInteger1, यानी वो जो फर्स्ट रो उसमें है ना या फर्स्ट कॉलम उसमें है, उस फर्स्ट कॉलम को इंटीजर में गेट करो और यहाँ पर डिस्प्ले करवाओ, देन स्पेस दो. फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में गेट करो, वो क्या है हमारे पास नेम है. ठीक है, उसे गेट करो और डिस्प्ले करवाओ. और थर्ड हमारे पास स्पेस देकर क्या था, डिस्क्रिप्शन, वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगी तो उसे स्ट्रिंग फॉर्म में गेट करो और डिस्प्ले करवाओ. ठीक है, तब तक जब तक कि ये एंड ना हो जाए. और फिर कनेक्शन को क्लोज कर दो. रजिस्टर किया ड्राइवर क्लास को, कनेक्शन को क्रिएट किया, उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट की, एग्जीक्यूट की क्यूरीज, और अब कनेक्शन को क्लोज करने का टाइम हो गया तो हमने कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट बनाया था con.close लिखकर उसको क्लोज कर दिया. और ट्राई कैच स्टेटमेंट है तो कैच में आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हो, आप एक्सेप्शन का एक जो है पैरामीटर पास कर ऑब्जेक्ट बना रहे हो और system.out.println में उसको डिस्प्ले करवा रहे हो. ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं. सबसे पहले तो हमें ये मैसेज आना चाहिए क्या कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है. अब यहाँ पे आप एक मसला देख रहे हो. ठीक है, मैं ये आपको यहाँ पर जो है ना नीचे डिस्प्ले करवा देती हूँ. उसने हमें कहा है कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये हमें एक्सेप्शन उसने थ्रो कर दिया कैच वाली स्टेटमेंट ने कि हमारे पास ये जो है इसका ड्राइवर है ये नहीं मिल रहा, तो इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने का यहाँ पे वे क्या है या इसमें ऐड करने का. इस क्लास पर, जिस क्लास को आप यूज कर रहे हो उस पर राइट क्लिक करोगे, बिल्ड पाथ में जाओगे. ठीक है, फिर यहाँ पर होता है कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इसमें जाओगे आप, यहाँ लाइब्रेरीज पे क्लिक करोगे, क्लास पाथ में जाओगे एंड देन यू विल सिलेक्ट ऐड एक्सटर्नल जार्स. अब यहाँ पर मैंडेटरी ये है कि आपने MySQL के कनेक्टर को डाउनलोड करके रखा हो, जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है.
इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे कहाँ पर मौजूद है। मैंने लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाकर नीचे आते हैं तो ये MySQL का फोल्डर है। इसमें कनेक्टर J 8.0 के नेम से है, यहाँ पर मेरा कनेक्टर पड़ा है। मैं इसे ओपन करूंगी, ये यहाँ पर आ जाएगा। अप्लाई एंड क्लोज करूंगी तो अब ये इसके अंदर लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है, ड्राइवर ऐड हो चुका है। अब मैं इसको करूंगी रन तो अब ये एरर मुझे शो नहीं करेगा और बता देगा कि ये कनेक्शन क्या एस्टैब्लिश हो गया सक्सेसफुली या नहीं। सो यस, कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गया सक्सेसफुली। एंड इफ यू रिमेम्बर, यही हमने डाटा इंसर्ट किया था ना, तो ये अब क्या कर रहा है, ये उस सारे डाटा को हमें डिस्प्ले भी करवा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम फर्दर क्यूरीज को कैसे ऐड करके इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब जो फर्दर क्यूरीज हम यूज करेंगे ना, वो हम यही जावा में यूज करके काम करेंगे, वहां हम कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं लिखेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा काम यहाँ से खत्म और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर यूज करते हुए कोई एरर आ रहा हो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में, तो आप क्या करोगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट में उसको यूज कर लोगे तो वो एरर नहीं आएगा, जो कि ऐसे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसमें फ्यू क्यूरीज आगे इंसर्ट करनी है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।